खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और मोघट रोड, खंडवा। कहाँ से स्टार्ट होगी और इसका उद्देश्य क्या है? ये यात्रा संत सिंगाजी समाधि स्थल से स्टार्ट होगी। इसका उद्देश्य हमारे अधिकार लेने का है और जन जन की समस्या लेके जिला मुख्यालय तक आने का है। जो मूलभूत सुविधा से वंचित हैं, उन सुविधाओं की बात करने हम जिला मुख्यालय आ रहे हैं। कौन कौन से ऐसे मुद्दे जो इस यात्रा में रहेंगे? इसमें किसानों के मुद्दे, युवाओं के, विद्यार्थियों के हैं, महिला शक्ति के हैं। आपने जो लिफ्ट इरिगेशन की बात करी थी, लिफ्ट इरिगेशन को लेकर क्या? जी, लिफ्ट इरिगेशन में बहुत सारी तकलीफें हैं। अब देखिए कि हमने जावर में ये मांगा कि आप जांच करें। खालवा लिफ्ट इरिगेशन में डीपीआर और ड्राइंग बनी, उसके विपरीत काम किया जा रहा है। इसी के तर्ज पे झिरनिया लिफ्ट इरिगेशन में गुप्ता एंड गुप्ता कंपनी काम कर रही है, उसने 80% काम कर लिया। तो इस देश में काम हो रहा है, एक कंपनी अच्छा करे, एक कंपनी खराब करे, इसका मतलब मॉनिटरिंग सही नहीं है। ऊपर वाले मॉनिटरिंग सही नहीं कर रहे। और सही क्यों नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, या नीचे वाले लोगों को इतनी ताकत दे दी, या तो उन ठेकेदारों को इतनी ताकत दे दी कि उनके हिसाब से वो डिपार्टमेंट को चला रहे हैं। शहर विकास प्राधिकरण को लेकर के आपकी बात कही, क्या कुछ आपकी अपेक्षाएं शांतिवन के साथ? निमाड़ का एक एक युवा जाग चुका है, निमाड़ का एक एक व्यक्ति जाग चुका है। युवा ये चाहता है कि वो अपने घर में भोजन और भजन करे। वो चाहता है कि वो पीतमपुर और राव नहीं जाए, वो निमाड़ में बैठा रहे। निमाड़ से जब बिजली जा रही है, 24 घंटे वहाँ उद्योग हो रहा है, वो यहाँ पे बलिदान दे रहा है और काम वहाँ कर रहा है। आश्रित क्यों निमाड़वासी? इसीलिए वो मांग कर रहा है कि निमाड़ विकास प्राधिकरण बने, उसका हक है। वो क्यों नहीं बने, बताइए। हम निमाड़ के इतने लोगों ने इतने बड़े बलिदान दिए, 254 गांव डूबे हैं, यही वो स्थापित हुए। हमने इतनी मजबूती से लड़ाई लड़ी। हमारे पास बैठे प्रमोद भाई, सत्यम भाई, इनके यहाँ दोनों झिरनिया और खंडवा लिफ्ट इरिगेशन बनी। हमने बोला कि 254 गांव के हमारे भाई डूबे हैं, तो दूसरे भाई असिंचित क्यों रहे? इसमें एक लॉ था ऐसा परियोजना में कि वाटर यूटिलाइजेशन एक्ट 31 दिसंबर 2023 को ये खत्म हो जाएगा और गुजरात और राजस्थान पानी चले जाएगा। हमको 18.35 एमएफ पानी की प्राथमिकता दी, हमारा अधिकार है ये। उन्होंने ये बोला कि 18.35 एमएफ पानी आप यूटिलाइज कर दीजिए, ये पानी आपका हमेशा रहेगा, इसका अधिकार हमेशा आपको रहेगा। अब हमने परियोजना के लिए हमने सब परियोजना उसमें ले ली। अब 18.35 एमएफ पानी हमारा ही रहेगा। ये किसी आम व्यक्ति को मालूम नहीं था। हमने हमारे अधिकार जाने, उसके लिए लड़े और जीते। दोनों परियोजना आपके सामने और बन चुकी है वो। अब निमाड़ का युवा क्यों नहीं मांगेगा? निमाड़ विकास प्राधिकरण मांगेगा साहब, उसका अधिकार है, उसको मिलना चाहिए। वही बात करने जा रहे हैं। ये जो यात्रा है, इसमें कितने लोग शामिल होंगे और किस तरीके के लोग इसमें रहेंगे? हमने एक वेबसाइट लॉन्च करी है। हमारे 1.5 दिन में 6,000 से 7,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। हमारे अनुमान ये है कि 15,000 से ऊपर लोग आने वाले हैं, और ऐसे लोग आएंगे जो वाकई में निमाड़ की दिशा और दशा तय करने वाले लोग आएंगे। आपको दिखेगा कि एक युवा जाग चुका, एक आम किसान जो हमेशा अपने जीवन में अपने गांव रहता था, उसने 60 साल में इस जिले के मुख्यालय तक नहीं देखा, शायद वो आएगा मजबूती से। किस तरीके की मांगे हैं, उसके लेकर कोई टाइम टेबल भी अधिकारियों के साथ बैठ के तय किया जाएगा? हमने जिला कलेक्ट्रेट से ये मांग करी कि सभी डिपार्टमेंट वहाँ आए, क्योंकि ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है जहाँ पार्टियों के पास फंड रहता चुनाव लड़ने के लिए, सब कुछ लड़ने के लिए। ये एक समिति है और किसान लड़ रहा है, इसका नेतृत्व करता आम किसान है, आम युवा है, आम मात्र शक्ति है। आप सोचिए कि खुद आदमी अपनी सुविधा साधन से आएगा यहाँ पे, तो अगर वो एक बार आ रहा है, आप सोचिए कि उसका निराकरण नहीं होगा, वो पीछे जाएगा तो कितने खर्च करके आएगा। हम तो उस पर बहुत प्राथमिकता से जोर दे रहे हैं। सब डिपार्टमेंट आए, आमने सामने बात होना चाहिए, क्योंकि आम आदमी आ रहा है। आम आदमी और जमीन पे बैठ के जमींदारी जैसी बात करेंगे साहब। हम हमारा जमीन हमारा अधिकार है। निमाड़ के विकास की बात हो रही है और इसको लेकर सर्व समाज के साथ लेने की बात कही है, लेकिन इसमें अल्पसंख्यक समाज नजर नहीं आ रहा साहब। अल्पसंख्यक समाज का हमें समर्थन बहुत तगड़ा है। आपको मैं गांव गिना दूं, गोराड़िया जो पंदाना तहसील में,
वहाँ से ट्रैक्टर और गाड़ियाँ आएंगी। मूंदी में अल्पसंख्यक समाज हमारा स्वागत करने वाला हमारे साथ रहेगा। खंडवा में हमारे स्वागत करने जा रहे हैं, उनके फोन आ रहे हैं, वो हमारे साथ रहेंगे। तो अल्पसंख्यक समाज क्यों नहीं है? वो किसान नहीं है, वो है सब, वो साथ में रहेंगे। वो खंडवा में किसी भी अल्पसंख्यक समाज के नेता हो या किसी भी जनप्रतिनिधि को साथ में इसकी जानकारी नहीं दी गई है। कि सबको जानकारी है, किसी के बुलाए हुए नहीं है, जिनको जानकारी मिली वो आए। इसमें हमने जगह जगह ये बात करी कि आम आदमी का आंदोलन है। आपकी सोच, आपकी राजनीतिक सोच निकाल के आप हमारे साथ आएंगे, वो कोई सी भी पार्टी का हो, वो आइए। जन आंदोलन है, जन जन की यात्रा है, सबका स्वागत है। पंकज जी, शहर में रिंग रोड और बाईपास की बहुत लंबे समय से मांग उठ रही है। तीन पुलिया का काम भी लंबे समय से अधूरा है, तो आपने क्या इस पूरी तीनों बातों को मांग में शामिल किया? सब चीजें करी है साहब। हमारा ये कहना है कि नगर निगम और ये नगर प्रशासन वाले बजट का आवंटन होता है। आप पहले स्टडी करते हैं, नगर निगम वाले इस चीज की लिस्ट बनाते हैं, आपको वो डिपॉजिट टेंडर होते हैं। अब ये सब काम डिपॉजिट वर्क पे हुए हैं टेंडर, उसके बाद क्यों नहीं हो पा रही, ये बड़ी समस्या है। अब रिंग रोड की बात थी, आप देखिए कि सभी शहरों में रिंग रोड में जमीन अधिग्रहण हो चुकी है। आपने अधिग्रहण के नियम बदल दिए, उसके बाद आपको एक जमीन अधिग्रहण सिर्फ खंडवा की नहीं हो रही। इसका कारण क्या है? आप सोचिए ना, हर शहर में रिंग रोड के लिए सिवनी मालवा आप जाइए, पूरा बाईपास बन चुका, जमीन अधिग्रहण हो गई। यहाँ से महंगी या सस्ती जमीन है, वहाँ यहाँ से महंगी जमीन है, किसानों ने दी है, किसान यहाँ नहीं देना चाह रहा क्या? इसका मतलब यहाँ के जनप्रतिनिधि इस काम को करना नहीं चाह रहे, या तो इसमें यह है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों की बात भोपाल में नहीं सुनी जा रही। अगर नहीं सुनी जा रही तो आप हमारे साथ आइए, आप भी आम व्यक्ति के साथ इस अपनी हक अधिकार की यात्रा हमारे साथ करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, स्वागत है आपका। ये आंदोलन सत्ता परिवर्तन